एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के नीचे रात के समय किसी के रोने की आवाजें आती हैं। दिन में गांव के लोग वहां आराम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो जगह वीरान हो जाती। रमशा, एक नौजवान पत्रकार, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझती थी। सच जानने के लिए वो शहर से गांव आई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि रात में उस पेड़ के पास न जाए, लेकिन रमशा ने सब अनसुना कर दिया। रात को रमशा एक रिकॉर्डर, टॉर्च और कैमरा लेकर पेड़ के पास पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट डर को और बढ़ा रही थी। तभी उसे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। वह आवाज पेड़ के नीचे से आ रही थी। रमशा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन को खोदना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुरानी गुड़िया, एक छोटी बच्ची के कपड़े और एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, मेरा नाम जैनब है, मुझे यहां दफना दिया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं अब भी उनका इंतजार करती हूँ। रमशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गुड़िया जैसे जिंदा लग रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमशा बेहोश होकर गिर गई। सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे तो रमशा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसे होश आया तो वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, जैनब अब अकेली नहीं है। उस दिन के बाद से वो पेड़ एकदम शांत हो गया। अब कोई रोने की आवाज नहीं आती। गांव के लोग कहते हैं कि रमशा ने जैनब की आत्मा को शांति दे दी, लेकिन कुछ रातों में हवाओं में एक छोटी बच्ची की हंसी अब भी सुनाई देती है। शायद जैनब अब खुश है।